वस्तुतः वह भारत भूमि ही है जहाँ सभ्यता और संस्कृति का सूर्योदय हुआ। वह भारत भूमि ही है जहाँ देवता भी जिसकी गोद में पले बढ़े। वस्तुतः वह भारत भूमि ही है जहाँ पर संसार की प्राचीनतम संस्कृति ने अपनी आँखें खोली। वस्तुतः वह भारत भूमि ही है जिसने संसार की अन्य संस्कृतियों का पोषण किया, संवर्धन किया और उसकी अपनी कई सारी खूबियाँ हैं, जिनमें से एक है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण तथा आश्रम, इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। वस्तुतः समाज को व्यवस्थित रूप में बनाए रखने के लिए, उच्छृंखलता से बचाने के लिए और प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए समाज में वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य संपादन कर सके और अपना श्रेष्ठतम समाज को दे सके। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में समाज को बांट दिया गया और प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उस वर्ण के लिए निर्धारित अधिकारों का और कर्तव्यों का समभाव से उपयोग करता था और अपना जो उच्चतम था वह समाज को देता था। जैसा कि पुरुष सूक्त में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम् ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों ही वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है और पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। जैसा कि ये उल्लेख है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात परमेश्वर पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की तथा पाँवों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इस मंत्र में पुरुष के शरीर से विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बतलाकर सामाजिक एकता का प्रतिपादन किया गया है। मनुष्य के शरीर में स्थित ये भिन्न भिन्न अंग विभिन्न कार्यों के प्रतीक हैं। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण परमेश्वर के शिरोस्थानीय से, अर्थात जिस प्रकार मस्तिष्क में ही ज्ञान आदि स्थित रहता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन, मनन आदि था और भुजाएं बल का प्रतीक होती हैं। तो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति भुजाओं से, जो रक्षण, शासन आदि का कार्य करने वाला था। जंघाएं शरीर का भार वहन करती हैं, अतः जो वैश्य वर्ण था वह
व्यापार, कृषि कर्म आदि के द्वारा समाज को आधार प्रदान करता था। पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। पैर संपूर्ण शरीर की सेवा व गति प्रदान करते हैं, वैसे ही शूद्र वर्ण अन्य सभी वर्णों की सेवा किया करता था। शतपथ ब्राह्मण भी समाज के चतुर्दिक विभाजन को अभिव्यक्त करता है। चत्वारो वै वर्णाः ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः। तो इस प्रकार से समाज को सुचारू संचालन के लिए 4 वर्ण रूप भागों में विभक्त किया गया था और जो कि बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। परंतु वर्ण व्यवस्था ने जो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के अनुसार वर्ण बदलने की पूरी आज़ादी थी। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसी के अनुरूप उसका वर्ण निर्धारित हुआ करता था। और यह वर्ण व्यवस्था कब कठोरता का रूप लेने वाली हुई, इसके विषय में निष्कर्ष रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किंतु जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों व नियमों के अंतर्गत रहे, वर्ण व्यवस्था यथावत रही। बाद में कुछ व्यक्ति अपने वर्ण को न त्यागते हुए भी दूसरे वर्ण के कार्यों को करने लगे। वह अपने अधिकारों को न त्यागते हुए भी कर्तव्यों से विमुख होने लगे। तब जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया। मूलतया समाज में 4 ही वर्ण रहे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण वर्ण के विषय में। वर्णजन्य श्रेष्ठता में ब्राह्मणों की उच्चता यद्यपि सर्वमान्य थी, तथापि गुणों को ही अधिक महत्व दिया जाता था। ब्राह्मण के लिए आवश्यक था कि वह विद्वान हो। विद्वान होने पर ही वह विप्र कहलाते थे। यो वै ब्राह्मणा शुश्रूषुवांशो अनुचानास्ते विप्रः। मनुस्मृति में ब्राह्मण को सभी का प्रभु कहा गया है। सर्वस्यैव आस्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। मनुस्मृति में वेदाध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना ये ब्राह्मण के अनिवार्य कर्तव्य माने गए थे। अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। ब्राह्मणों के लिए अनेक कठोर नियम थे। वे धन संग्रह नहीं कर सकते थे, केवल उतना ही धन रखते थे जितने से उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। इंद्रिय निग्रह, गहन तप करना, पवित्र और क्षमा भाव, सरलता, ये उनके आवश्यक गुण थे। वेदाध्ययन ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य था और अगर वेदाध्ययन न करके वह अन्यत्र श्रम करता है तो शीघ्र ही उसके समूल वंश का नाश हो जाता है। यो अनादित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों के कुछ विशेषाधिकार भी बताए गए थे जो अन्य वर्णों को प्राप्त नहीं थे।
ब्राह्मण करों से मुक्त होते थे। वे अवध्य तथा अदंडनीय थे। मनु के अनुसार गंभीर अपराध करने पर ब्राह्मण की समस्त संपत्ति छीनकर उसे देश से निष्कासित किया जा सकता था, परंतु प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रिय वर्ण अत्यंत महत्व प्राप्त वर्ण था। क्षतात किल त्रायते इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ़ है। रघुवंश में कालिदास ने क्षत्रिय की यह परिभाषा दी है। जो क्षति से, हानि से बचाता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय से शौर्य की अपेक्षा की जाती थी। नानाह वा एतान्यग्रे क्षत्राण्याहु। क्षत्र ही क्षत्रिय का वह गुण है जिससे लोक में वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। वैसे भी कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा का भोग वीरों के द्वारा ही किया जा सकता है। और इस छात्र धर्म के कारण ही क्षत्रिय का प्रतीक इंद्र को माना गया है। स्मृति ग्रंथों में उनके विभिन्न कर्म बताए गए हैं। यथा प्रजानां रक्षणं दानम इज्य अध्ययनम एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। क्षत्रिय के लिए भोग विलास के प्रति आसक्ति न रखना एक आवश्यक गुण था। वह ब्राह्मण का आदर करे, उसका सहयोग करे और उसके परामर्श से ही राज्य का संचालन करे, ऐसा विधान था। भगवत गीता में कहा गया है कि समयानुसार युद्ध आने पर जो क्षत्रिय तेज या शौर्य नहीं दिखाता, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे क्षत्रिय का सभी के द्वारा तिरस्कार कर दिया जाता है। यो न दर्शयते तेजः क्षत्रियः काल आगते सर्वभूतानि तं पार्थ सदा परिभवन्त्युत। तो क्षत्रिय के लिए साहस, शौर्य आवश्यक गुण थे। उसका बलिष्ठ होना नितांत आवश्यक था, तभी वह समाज की, राज्य की रक्षा करने में समर्थ हो सकता था। अगला वर्ण है वैश्य। वैदिक साहित्य में जिसे विश पद से संबोधित किया गया है। विश ब्रह्म एवं क्षत्र पर आश्रित था। वह वर्ण क्रम में इन दोनों के बाद आता था और इनसे निम्नतर समझा जाता था। फिर भी 3 सजातीय सवर्णों में वैश्यों का स्थान था। वैश्य पाराशर स्मृति में कृषि, व्यापार तथा शिल्प का कार्य करते थे। यथा वैश्यः शूद्रः कुर्यात् कृषि वाणिज्य शिल्पकम। मनुस्मृति में पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार तथा कृषि कर्म करना वैश्यों का मुख्य धर्म बताया गया है। यथा पशूनां रक्षणं दानम इज्य अध्ययनम एव च वणिकपथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिम एव च। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात करना,
व्यापार तथा अन्य व्यवसाय करना, समाज पर ऋण देना, व्यापार हेतु समुद्री यात्राएं करना आदि कार्य वैश्यों के लिए निर्धारित थे। वे देश और राज्य की धन संपन्नता और समृद्धि में योग देने वाले हुआ करते थे। गौ, ब्राह्मण तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए वैश्य वर्ग शस्त्र भी धारण कर सकता था। यदि वैश्य अपनी वृत्ति से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण न कर सके तो उसे अन्य वृत्ति अपनाने का भी अधिकार उस समय समाज में दिया हुआ था। अन्य और अंतिम वर्ण है शूद्र वर्ण, जो कि समाज का सबसे अधिक निम्न वर्ण था। इस वर्ण में अनार्य, विजित या फिर जिनको युद्ध में जीत लिया जाता था या फिर जिनको खरीदा जाता था, ऐसे व्यक्ति आया करते थे। कालांतर में अनार्य जातियों के साथ आर्यों की वर्ण संकर जातियां भी शूद्र समुदाय में सम्मिलित की जाने लगी थीं। वैदिक साहित्य में शूद्र का कार्य सेवा वृत्ति माना गया था, जिसे अन्य तीनों ही वर्णों की सेवा करनी थी। मनु के अनुसार उनके समस्त संस्कार बिना वैदिक मंत्रों के हो सकते थे। शूद्र खान पान व गोत्र प्रवर आदि बंधनों से मुक्त था। विवाह के अतिरिक्त अन्य कोई भी संस्कार शूद्र के लिए आवश्यक नहीं था। शूद्र का मुख्य धर्म बिना ईर्ष्या के द्विजों की सेवा करना था। एकम एव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूयया, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा आश्रय लेकर पाप योनि वाले शूद्र तथा स्त्रियां भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकती हैं। कालांतर में शूद्र की स्थिति में सुधार आया और उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बढ़ईगिरी, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला आदि का अधिकार प्राप्त हो गया था। महाभारत के अनुसार शूद्र का जीवन निर्वाह न होने पर वाणिज्य, पशुपालन तथा शिल्प कर्म करने का अधिकार था, किंतु शनैः शनैः शूद्रों की स्थिति निम्नतर होती चली गई। समाज में उनका सम्मानजनक स्थान नहीं था। उनकी वेशभूषा, आने जाने, निवास करने इत्यादि पर भी उच्च वर्णों द्वारा तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए एवं उनका शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, अपनी योग्यतानुसार व्यक्ति को किसी भी कर्म को अपनाने का अधिकार था और उसी के अनुरूप उसका वर्ण तय होता था। परंतु बाद में इसका स्वरूप बदलता चला गया और यह वर्ण व्यवस्था जो समाज को संबल देती थी, व्यवस्था देती थी, अनुशासन देती थी, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करती थी, उच्छृंखलता को समाप्त करती थी, वह धीरे धीरे परिवर्तित हो जाति के रूप में जन्म पर आधारित हो गई। और जब यह जन्म पर आधारित हुई तो इसमें तमाम तरह की बुराइयां पनप गईं और
यह समाज के लिए एक अभिशाप बन गई। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था जो जन्म पर आधारित थी, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। और ये वर्ण तथा जाति दोनों ही अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अभिप्राय और अर्थ भी भिन्न है। वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल से आरंभ होकर स्मृति काल तक रही थी और जाति व्यवस्था महाकाव्य काल की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्ण का अभिप्राय रंग अथवा कर्मों के चयन से है, जबकि जाति का अर्थ किसी विशिष्ट समुदाय में जन्म और उसका निश्चित कर्म होना है। वर्ण का संबंध राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था से रहा है, किंतु जाति का संबंध परंपरागत कार्यशैली अथवा रीति रिवाजों के अनुकरण से माना जाता है। एक वर्ण में अनेक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति एक साथ रह सकते थे, किंतु जाति में एक ही व्यवसाय करने वाले व्यक्ति एक साथ रहा करते थे। वर्ण व्यवस्था में अन्य वर्णों से विवाह, खान पान, अन्य प्रथाएं प्रचलित थीं, जबकि जाति व्यवस्था में इतर जातियों से इस प्रकार के संबंधों का अभाव था। इस प्रकार से इन दोनों में ही मौलिक रूप से काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभ में जन्म पर आधारित थी, वह कालांतर में जन्म पर आधारित हो गई और इस प्रकार से जाति व्यवस्था, वर्ण के स्थान पर जाति व्यवस्था का उदय हो गया।